हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हल कीजिए। d2y बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स गुणा ई की घात एक्स प्लस कॉस एक्स, और यह हमें एक द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण दिया है जिसे हमें हल करना है। हम सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं इस प्रश्न के लिए। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को कैसे हल करेंगे इस बात की रूपरेखा बनाएंगे, जिसमें हम एक समाकलन का सूत्र लिखेंगे। यह है u गुणा v के लिए समाकलन। ये होता है u, उसके बाद v का समाकलन, उसके बाद माइनस u का अवकलन du बटा dx, पुनः v का समाकलन, और इन दोनों के गुणनफल का पुनः एक बार और समाकलन होगा, और प्लस लगा देंगे हम c। तो यह बात आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगी। उसके अतिरिक्त समाकलन के कुछ सूत्र हैं, जैसे e की घातांक x dx, इसका समाकलन होता है e की घात x प्लस c, समाकलन cos x dx, cos x का समाकलन होता है sin x प्लस सी। और भी कुछ सूत्र हैं जिनका उपयोग हम करेंगे, तो वहीं पर उसे समझेंगे। आइए अब हम प्रश्न को लिखते हैं। प्रश्न में हमें जो द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण दिया है वो है d2y बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर है x गुणा ई की घातांक x cos x। सर्वप्रथम हम इसके दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, तो यहां लिख देते हैं हम दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर दोनों पक्षों का जब इसका समाकलन करेंगे तो यह कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। समाकलन d2y बटा डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, इसको हम लिखते हैं d बाई डी एक्स और dy बटा dx लिख सकते हैं। तो ये हमने इसका समाकलन कर दिया। यहां पर भी समाकलन करेंगे तो ये होगा x e की घात x dx। फिर से समाकलन करेंगे cos x का, तो ये हो जाएगा cos x dx। अब जब d बटा डी एक्स डी वाई बटा डी एक्स का समाकलन करेंगे तो इसका d बटा डी एक्स हटेगा और यहाँ पर dy बटा डी एक्स बचेगा। तो यहाँ पर तो हुआ dy बटा डी एक्स। उसके बाद यहाँ पर हम गुणा का फार्मूला लगाएंगे, तो x, उसके बाद e की घातांक x का समाकलन करेंगे, उसके बाद x का अवकलन करेंगे, पुनः e की घात x का समाकलन करेंगे, और जो भी इनका गुणनफल होगा उसका पुनः समाकलन करेंगे। उसके बाद प्लस cos x का समाकलन sin x होता है, यह sin x हमने यहाँ कर दिया है। पुनः लिखेंगे dy बटा dx बराबर x, e की घातांक x का समाकलन e की घातांक x होगा, d बटा dx का मान भी 1 होगा, e की घातांक x का समाकलन e की घातांक x ही होगा, और प्लस हो जाएगा sin x। अब हमें इसे एक बार और लिखना पड़ेगा, तो ये होगा dy बटा dx बराबर x गुणा e की घातांक x माइनस e की घातांक x का समाकलन करेंगे तो ये होगा e की घातांक x प्लस हो जाएगा sin x, और यहाँ पर हम अचर c1 का प्रयोग कर लेंगे क्योंकि समाकलन हमारे यहाँ संपूर्ण हुआ। अब पुनः हमें इसका समाकलन करना पड़ेगा, तो पुनः समाकलन करने पर, पुनः समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए dx को तो हम उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा dy, उसके बाद समाकलन x e की घातांक x, हम dx को इधर ले आए, माइनस यहाँ पर भी होगा e की घातांक x dx, यहाँ पर भी होगा sin x dx, और यहाँ पर भी होगा समाकलन c1 dx। अब जब इसका समाकलन करेंगे तो ये तो हो जाएगा y, यहाँ पर फिर वही u गुणा v का सूत्र लगाएंगे, तो x को तो हम वैसे ही रखेंगे, e की घातांक x का समाकलन करेंगे, उसके बाद माइनस, अब हम x का अवकलन करेंगे तो dx बटा dx होगा, पुनः e की घातांक x का समाकलन करेंगे, और जो भी इनका गुणनफल आएगा उसका हमें पुनः समाकलन करना है, माइनस
ई की घातांक एक्स का समाकलन ई की घातांक एक्स ही होता है। साइन एक्स का समाकलन माइनस का कॉस एक्स होता है, ये भी याद रखना है आपको। और प्लस C1 का समाकलन हो जाएगा C1 गुणा एक्स। एक बार और लिख लेते हैं। y बराबर ये होगा एक्स, ई की घातांक एक्स का समाकलन ई की घातांक एक्स ही होगा, माइनस dx बटा dx का मान एक होगा, और ई की घातांक एक्स का समाकलन ई की घातांक एक्स ही होगा, माइनस ई की घातांक एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस C1 एक्स। अब हमें ई की घातांक एक्स का समाकलन एक बार और करना है, तो हम इसे लिख लेते हैं। y बराबर ये होगा एक्स ई की घातांक एक्स, उसके बाद ई की घातांक एक्स का समाकलन ई की घातांक एक्स ही होगा, तो माइनस ई की घातांक एक्स माइनस ए की घातांक एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस C1 एक्स। और एक और अचर का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि समाकलन हमारा संपूर्ण हुआ, तो ये हमने लिख दिया है इसको। अब एक बार और इसे हल कर लेते हैं, तो ये होगा एक्स ई की घातांक एक्स, दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 ई की घात एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस हो जाएगा C1 एक्स और प्लस हो जाएगा C2 एक्स। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।